इसके पूर्व में हमने पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार के बारे में जाना। अब हम आज जल प्रदूषण के स्रोतों के बारे में जानेंगे। जल प्रदूषण के स्रोतों को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानवीय स्रोत। कुछ प्राकृतिक पदार्थ भी जल को दूषित करते हैं। इनमें विभिन्न गैसें, मृदा, खनिज, वनस्पति, मलमूत्र, मृत जीव जंतुओं के शरीर, ज्वालामुखी क्रियाएं और मृदा अपरदन की क्रियाएं प्रमुख हैं, जिनके कारण प्राकृतिक रूप से जल प्रदूषण फैलता है। आप इस चित्र में देख रहे हैं, ज्वालामुखी उद्गार के बाद उसका जो लावा है वो समुद्र के जल में जा रहा है और ये लावा अपने अंदर अनेक हानिकारक रासायनिक पदार्थों को लिए हुए है और ये सीधे समुद्र में गिरकर समुद्र को दूषित कर रहा है, समुद्र के जल को दूषित कर रहा है। अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट भी प्राकृतिक स्रोत है जल प्रदूषण का। मृदा अपरदन, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में भूमि कटाव या मिट्टी का कटान कहते हैं। यह भी प्राकृतिक स्रोत है जल प्रदूषण का। मिट्टी का अत्यधिक कटाव अपने साथ पानी में रेत, चिक्का और अन्य खनिज पदार्थ पानी के अंदर घोल देता है, जिससे कि पानी जल दूषित हो जाता है। दूसरा प्रमुख स्रोत है जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत। इसके अंतर्गत अनेक स्रोत हैं जिनके माध्यम से जल प्रदूषण फैलता है। पहला है उद्योग, दूसरा है मलजल, तीसरा है कृषि, चौथा है खनिज, पांचवा है परिवहन, छठा है रेडियोधर्मी पदार्थ और सातवां है अन्य कुछ। हम सबसे पहले उद्योगों के बारे में बात करेंगे। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न तरह के औद्योगिक क्रियाकलापों को शुरू किया है, जो कि जल प्रदूषण और अन्य प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। विभिन्न उद्योगों के द्वारा जल प्रदूषण प्रमुख रूप से फैलता है। उद्योग जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। औद्योगिक प्रक्रमों में मशीनों को ठंडा करने, साफ करने, औद्योगिक परिसर में पर्याप्त नमी बनाए रखने, उत्पादनों की प्रोसेसिंग आदि की क्रियाओं में बहुत ज़्यादा जल की खपत होती है। इस सारे खपत और उपयोग के बाद इस जल को सीधे नदी, तालाब, झील या समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये जो कि इन उद्योगों में उपयोग किया गया दूषित जल होता है और इन प्राकृतिक स्रोतों में मिलने के बाद ये इन प्राकृतिक रूप से शुद्ध स्वच्छ जल को दूषित कर देता है हानिकारक रासायनिक पदार्थों से। भारत की अधिकांश बड़ी नदियाँ प्रदूषण की चपेट में हैं और इसका प्रमुख कारण इन नदियों में मिलने वाले औद्योगिक संस्थानों के नाले हैं। जल प्रदूषण का
यह एक प्रमुख स्रोत है। जनसंख्या के वृद्धि के साथ ही मल जल की मात्रा भी बढ़ गई है। पीने के पानी के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में जल का उपयोग विभिन्न घरेलू कार्यों के लिए हम दैनिक जीवन में करते हैं। घरों से निकलने वाले जलीय अपशिष्ट, खाद्य सामग्री बनाने वाले संयंत्रों से निकलने वाले पदार्थ घरेलू मल जल की श्रेणी में आते हैं। मलमूत्र, रसोई घर के अपशिष्ट, साबुन, डिटर्जेंट, कागज व कपड़ों के टुकड़े, अस्पतालों के अपशिष्ट आदि घरेलू मल जल में सम्मिलित हैं। महानगरों द्वारा प्रतिदिन बड़ी मात्रा में छोड़े जाने वाले मल जल व कूड़ा करकट के कारण अनेक झीलें तथा नदियाँ नगरों के कूड़ादान बने हुए हैं। घरेलू मल जल जल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत इस कारण से है। कृषि। अधिक कृषि उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग जल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। मिट्टी में मिश्रित उर्वरकों व कीटाणुनाशकों के रसायन जल के साथ प्रवाहित होकर नदियों, झीलों व तालाबों के जल को दूषित कर रहे हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि कृषि कार्य में संलग्न है और ये पटसन की खेती है। पटसन को काटकर पानी में सड़ाया जाता है और उससे लंबे रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जिसके लिए किसान प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर करते हैं। पानी को रोक करके इन पटसन के लट्ठों को पानी में भिगा देते हैं, जिससे कि सड़न की प्रक्रिया होती है, जिससे जल दूषित होता है। कृषि कार्य के ये सभी जो कार्य मैंने आपको बताए हैं, ये सभी कार्य उर्वरक, कीटनाशक, पटसन की खेती और अन्य बहुत सारे कारण हैं जो कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं, जो जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। खनन। विभिन्न प्रकार के खनिजों के उत्खनन से निकलने वाले पदार्थ जल स्रोतों में मिलकर प्रदूषण का कारण बनते हैं। अत्यधिक गहराई में खनन कार्य करने से भूमिगत जल भी दूषित होता है। इसलिए खनन कार्य जल प्रदूषण के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक है या स्रोत हैं। परिवहन। परिवहन के लिए जल मार्गों का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है, किंतु जहाज़ों में कोयला व खनिज तेल का ईंधन के रूप में प्रयोग होने के बाद समुद्रों का जल दूषित होने लगा है। तेल के रिसाव के कारण सर्वाधिक प्रदूषण संकरे समुद्री मार्गों में होता है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों जहाज गुजरते हैं। व्यापारिक जहाज़ों के अलावा समुद्र में तैनात युद्धपोतों से भी जल प्रदूषण फैलता है। आप इस दृश्य में भी देख रहे हैं मोटर बोट्स और बड़े जहाज़ हैं, जो कि परिवहन के रूप में, जल परिवहन के रूप में प्रमुख रूप से उपयोग किए जाते हैं। और इन मोटर बोटों और बड़े बड़े जहाज़ों में इंजन लगाया जाता है जो कि पेट्रोल और डीजल से चलता है, और इनके चलने से सीधे सीधे जल प्रदूषण फैलता है।
रेडियोधर्मी पदार्थ। 20वीं शताब्दी में रेडियो सक्रिय पदार्थ भी जल प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। समुद्रों में परमाणु परीक्षण तथा नाभिकीय संयंत्रों से निकलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ जल में मिलकर उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। आप इस चित्र में एक नाभिकीय भट्टी को देख रहे हैं जो कि रेडियोधर्मी पदार्थों के फैलने का प्रमुख कारण होता है। दूसरा जो चित्र है वह है समुद्र में किया जा रहे परमाणु परीक्षण। इस तरह से किए जाने वाले परमाणु परीक्षण से समुद्र का जल भी दूषित होता है। भूमिगत परीक्षण करने से उसमें से निकलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ धीरे धीरे भूमि के अंदर के जल स्रोतों को दूषित करते हैं। इसलिए रेडियोधर्मी पदार्थ और उनसे संबंधित क्रियाकलाप जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। कुछ अन्य कारण हैं जल प्रदूषण के, जिसमें अम्लीय वर्षा प्रमुख है। कुआं, बावड़ी इत्यादि जल स्रोत लंबे समय तक उपयोग में न लाने और खुले में रहने के कारण विषाक्त हो जाते हैं। दलदली भागों से निकलने वाले मीथेन गैस और मैदानी क्षेत्रों में धान के खेतों से निकलने वाले मीथेन गैस भी जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ कार्य दे रही हूँ। जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं सूची बनाइए। ये आप लोगों के लिए कार्य है। धन्यवाद।